जय हिंद। ये जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 26 जुलाई 2023 में। ये लोकसभा में पास हुआ 6 दिसंबर 2023 में और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2023 में। अब कुछ चंद एक तब्दीलें इसमें आई हैं, जैसे कि 2019 में जम्मू कश्मीर का एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 अल्फा हट गया था ना। उसके बाद आप देखिए, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 का। अब उस एक्ट के तहत जो रीऑर्गेनाइजेशन है पूरे स्टेट की, वो इसमें बात हुई है। जैसे कि अगर आप 1950 का जो पीपल्स एक्ट था, वो सेकंड शेड्यूल में, उसमें पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली में 83 सीट्स थी और 6 सीट्स वो रिजर्व थी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक भी सीट नहीं थी। ठीक है, अब इस बिल से वो इंक्रीज हुई हैं 83 से लेके 90 सीट्स। उसमें रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए की सीट्स के लिए, तकरीबन 7 सीट्स की रिजर्वेशन है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। अच्छा, नॉमिनेशन जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी नॉमिनेशन है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो नॉमिनेट करेंगे 2 मेंबर। उनके पास वो पावर है कि वो 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, उनमें से एक महिला होंगी। ठीक है, अब जब ये नॉमिनेशन होएगा तो, और जो कश्मीर वैली में जो, और या दूसरे हिस्से में भी कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं, वो कौन हैं? वो हैं नवंबर 1 1989, नवंबर 1 1989 जो रजिस्टर हुए हैं रिलीफ कमिश्नर के पास, या वो माइग्रेंट जो इंडिविजुअल्स जो के रजिस्टर नहीं भी हुए हैं। कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस में थे, या किसी मूविंग ट्रांसफरेबल जॉब में थे, या वो घर छोड़ के बाहर गए थे काम के लिए, या इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके पास थी। इस तरीके से उनको भी सेटल करने का इसमें तरीका है। अब आप देखिए, ये अब मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा निजी तौर पे मानना है कि आज की तारीख में जो कश्मीरी पंडित्स डिस्प्लेस हुए थे, बदकिस्मती से, बहुत दुख की बात है, उनको बदला नहीं चाहिए, उनको रिहैबिलिटेशन चाहिए, उनको आप अच्छे तरीके से कहीं पे बसाएं। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में ख़ास तवज्जो एक और बात है। अब आप देखिए, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, फिर आर्मी कमांडर साहब ने भी, फिर कोर कमांडर साहब ने भी बोला था कि देखिए, फौज की तरफ से तो हम आदेश का इंतज़ार करते हैं, तैयारी हमारी पूरी रहती है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा था, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, कि हम किसी भी टाइम, हमारी तरफ से तैयारी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने की। ठीक है, अगर जब ऐसा हो, जैसा भी होगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और सेना जो है वो गवर्नमेंट के आदेश के तहत कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान के इस वक्त बहुत बुरे हाल है वहाँ पे, ग्वादर पोर्ट, और आप देखिए प्रोटेस्ट होती है ज़बरदस्त तरीके से। बलूचिस्तान का तो बुरा हाल है, बलूची जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, उनके भी हालात बहुत ही बदतर हैं। भाई, पावर, एनर्जी, पानी, बिजली की कमी है वहाँ पर। उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, पाकिस्तान के बहुत बुरे हाल है, फटेले हाल हैं। जो आईएमएफ उनके ऊपर भारी पड़ गई थी, आईएमएफ, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, वो इनको कर्जा देने से इनको बहुत, इनके आर्म ट्विस्ट करें, बहुत हाथ में मनोड़ा, और फटेले हाल हैं। जो कि ये 1951 में आईएमएफ इन्होंने ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने, ताकि इसलिए, क्योंकि एक इंश्योरेंस एक तरीके का हो जाए। अब आप देखिए साहब, 2 मुल्क, एक 14 अगस्त 1947 को उनको अपनी स्वतंत्रता मिली, और एक मुल्क उसके कुछ घंटों बाद, यानी कि अगले दिन 15 अगस्त। आप खुद देख लीजिए साहब, एक मुल्क, कोई, हालांकि कोई तुलना नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, कोई भी 2 मुल्क हों, एक मुल्क तरक्की की राह पे है
आगे बढ़ा है, दूसरा मुल्क भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीछे को आगे बढ़ रहा है वो। आप खुद देख लिया, खुद, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, एक रियलिटी, एक फैक्ट आपके सामने मैं बयां कर रहा हूं। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद।